नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को एक और ब्लो मिल गया, बल्कि बिग ब्लो टू पाकिस्तान। और गेम ओवर है आसिम मुनीर की, क्योंकि दो नहीं तीन लोगों ने इसको डंप कर दिया है। चाइना ने, भारत ने और एक और है पाकिस्तान ने खुद ने। यानी कि चाइना ने सबसे पहले वहां पे आते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को डिच किया है और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी वो लूज कर चुका है। चाइना ने बोल दिया कि वो अब बलूचिस्तान में डायरेक्टली बात करेंगे बलोच रिबेल्स के साथ। दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ है, वो ओपनली बोल रहे हैं कि भारत के साथ मैं बात करने को तैयार हूं, सरेंडर मैंने किया था क्योंकि आसिम मुनीर ने मुझे बोला कि मेरी जान खतरे में है, आप सरेंडर कर दीजिए, मुझे इस धूरत के कारण मुझे सरेंडर करना पड़ा। और ओपनली भारत से बात करने की बात कर रहे हैं कि हम टेररिज्म के ऊपर भी बात कर सकते हैं। और साथ में ये बोल दिया कि भाई भारत ने उसके एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है और जब ब्रह्मस आई तो प्लान सारे के सारे धरे के धरे रह गए। दैट मीन्स ऑल इज नॉट वेल विद इन पाकिस्तान, जहां पे उसकी आर्मी खुद अंडर थ्रेट हो, चाइना से, भारत से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी। पहले शुरू करते हैं चाइना से। भाई ये जो सीपैक था इनका, वो था गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। लेकिन चाइना ने अभी अभी एक अल्टीमेट थप्पड़ दिया है पाकिस्तान को। भारत को कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान की आर्मी को धोखा दिया है, याद लीजिए थप्पड़ दिया है। क्यों? उन्होंने बोल दिया तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम्हारी वाट तो मोदी जी लगा गए, 22 मिनट में तुमने हमारे जो डिफेंस सेक्टर था उसकी धज्जियां उड़ा दी, हमारे सीपैक की धज्जियां उड़ा दी हैं, अब तुम पीछे हट जाओ। और पीछे हटने के बाद यानी कि पाकिस्तान का मोस्ट सेक्रेड काउ चाइना, उसने बोल दिया है पाकिस्तान आर्मी को कि पाकिस्तान के पास दो तीन काउ हैं, एक तो पाकिस्तान आर्मी है, दूसरा चाइना है जो हमेशा इनको पैसे देता रहता है। पाकिस्तान की आर्मी, मोस्ट सेक्रेड काउ पाकिस्तान आर्मी और चाइना दोनों अब आपस में भिड़ने वाले हैं। यस, चाइना, पाकिस्तान का सो कॉल्ड आयरन ब्रदर हैज डिसाइडेड टू डिच आईएसआई, bypass General Munir and sit down directly with the biggest enemy, बलोच फ्रीडम फाइटर्स। ये ट्रूथ बॉम्ब वो है जो हमारा लुटियंस मीडिया दिल्ली वाला वो बात नहीं करेगा इसके ऊपर। तभी उन्होंने अभी अभी राजदीप सरदेसाई को, जिसको हम बोलते हैं राजदीप सर से सुदाई, उसको भी बाहर निकाल दिया है, क्योंकि एंटी इंडिया स्टैंड वो लेता है हर रोज। अब ये जो इंप्लोजन है पाकिस्तान के अंदर से, मैं पहले बोला आपको, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, अंदर से तोड़ दो उसको। खर्चा वो करेंगे, रिबेल्स उनके काम करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है इनके साथ लड़ाई करने की। और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके जूतों के ऊपर गंदी मिट्टी पाकिस्तान की भी लगनी नहीं चाहिए, मोदी जी इतना ध्यान रखते हैं। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो चाइना है उसने बिट्रे कर दिया। मुनीर और शहबाज दोनों लड़ते हुए दिखाई देते हैं इंटरनेशनल मंच के ऊपर। सीपैक कोलैप्स हो रहा है और बलोच फ्रीडम फाइटर्स अपना काम हर रोज तेज करते जा रहे हैं कि आधी से ज्यादा बलोचिस्तान उन्होंने फ्री कर लिया, बाकी का वो पाकिस्तान से फॉर एवर वो फ्रीडम ले लेंगे। थोड़ा सा हमारी तरफ से पुश चाहिए, वो मैं कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। अब आते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना कर क्या रहा है। बहुत सालों से हमने देखा कि जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये जो गेम चेंजर था पाकिस्तान के लिए, अब वो नहीं रहा। वो ग्रेवयार्ड बन गया है ब्रोकन प्रोमिसेस का, ब्लड का और बॉम्ब्स का। ग्वादर पोर्ट ऑलरेडी डेड है। जो रेकोडिक इनकी माइनिंग प्रोजेक्ट था वो लाइफ सपोर्ट के ऊपर है आज की डेट में। और सारे के पीछे वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं। अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर था, आपने देखा कि जो गैस की पाइपलाइन जा रही थी बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ, पाकिस्तान के पंजाब की तरफ, उसको ब्लॉक कर दिया गया, उड़ा दिया गया। वैसे पता नहीं क्या चक्कर है, हमने एक दो दिन पहले ही उससे इनको बोला था बलोचियों को कि यार आप जो है पाकिस्तान की लाइफ लाइन वो है इनका आर्टिफिशियल डीजल, जो ये 2 नंबर में डीजल खरीदते हैं बॉर्डर के ऊपर से ईरान से, उसको बंद कर दीजिए, हाईवेज को बंद कर दीजिए ताकि पंजाब की आर्मी ना आ सके, और आप ये जो गैस पाइपलाइन है उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको। मैंने बंद किया था, ब्लॉक कर लिए नहीं बोला था, लेकिन बलोचियों ने भी हमें गिफ्ट दे दिया। उन्होंने बोला सुमित जान तुमने 3 चीजें बोली है, हम तीनों करके दिखाएंगे। उन्होंने वही काम किया, डीजल बंद किया, गैस पाइपलाइन उड़ा दी, मैंने बोला था बंद करने के लिए उड़ा दी, और हाईवे बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने उसके बाद एक काम और भी किया। अगर कोई
पाकिस्तानी पंजाबी बलूचिस्तान में दिखता है उसे भी वो मार रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला था, लेकिन वो कहते हैं ना कई बार कि जब 2 लीटर दूध हम लेते हैं दूध वाले से, थोड़ा सा 100 ml वो ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देता है। बलूचियों ने भी हमारे साथ वही काम किया। अब आते हैं चाइना के ऊपर दोबारा से। चाइना ने जो ये बलूचिस्तान ने जो चाइना की हालत करी है खराब, उसमें हुआ क्या है कि जो $60 बिलियन इन्होंने इस सीपैक के ऊपर लगाया था वो अब आ गया है खटाई में। अब उसमें रिटर्न तो क्या मिलना है चाइना को। अब उनको हो क्या रहा है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स ब्लो हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं चाइना के $60 बिलियन के ऊपर। और जो बलोच लोग बोलते हैं रिबेल्स, ये रिबेल्स नहीं है दोस्तों, फ्रीडम फाइटर हैं। इन्होंने मल्टीपल चाइनीज इंजीनियर्स को मारा है, बाकियों को प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के बीच में बचा के रखा जाता है, कॉन्वॉयज को अटैक किया जाता है और पूरी की पूरी जो प्रोग्रेस है उसको रोक दिया है। और नाउ द अनथिंकेबल व्हिच हैज हैपेंड इज, चाइना ने ऑफिशियली पाकिस्तान को बोला है तुम्हारी आर्मी के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, हम ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ बात हम खुद करेंगे। ख्वाजा आसिफ जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है अभी बीजिंग होकर आया था, वहां पर भी वो आया था कि इसको एक रेड कारपेट मिलेगा। पाकिस्तान का असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिसको बोला जाता है, वो भी आया था। कोई कारपेट नहीं, जो यतीमों की बस होती है उसमें बिठा के उनको लेके गए थे उसकी एम्बेसी के अंदर, क्योंकि होटल के पैसे देने के भी इनके पास पैसे नहीं थे। वहां पे कारपेट पे सोया होगा ये, क्योंकि आप समझते हैं बेड तो होते नहीं है एम्बेसी के अंदर। तो यानी कि इनकी जो गवर्नमेंट है उसके जो फेसेस हैं वो आपको रेड दिखते हैं जब इनकी बेइज्जती होती है पूरी दुनिया में, क्योंकि वैसे भी ये बेइज्जत लोग ही हैं। बचपन में ही हलाला हो गया था, लड़का हो या लड़की हो। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने बोला यार ये हलाला से पैदा हुई हुई कौम, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, अब हमें डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ेगा। जो इनकी मिलिशिया है वो ऑलरेडी इनके प्रोजेक्ट्स को सेफगार्ड कर रही है। अब ये बोलते हैं कि भाई कितनी देर तक हम ये लड़ाई देखते रहेंगे बलूचिस्तान के अंदर। आपके जनरल जो है वो सिर्फ पाक चाइना को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए ये जो पुअर मुनीर है जिसकी इमेज अब ऐसा डेंट लगा है उसकी इमेज को जो चाइना ने लगाया है कि उसको लगता था कि भाई ये गरीब जो मुनीर है उसको लगता था कि चाइना उसका जो शुगर डैडी है उसको सपोर्ट करेगा ये ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन जो वाट लगी है पाकिस्तान की, उसके बाद चाइना ने मुनीर को भी डंप कर दिया। और चाइना पैनिक कर क्यों रहा है दोस्तों, उसका रीजन एक और है। रीजन है ये, चाइना ने जो पैसे लगाए हैं सीपैक के अंदर, उसका रीजन था $6 ट्रिलियन के मिनरल रिजर्व्स। ये वो वेल्थ है जो ट्रैप्ड है पाकिस्तान के अंदर, और ये 6 ट्रिलियन की जो वेल्थ है वो बलूचिस्तान के अंदर है। वहां कॉपर है, गोल्ड है, लिथियम है, और ये ब्लड लाइन है लिथियम जो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और जो टेक्निकल एम्पायर खड़ा किया हुआ है। और ये सारे रिजर्व्स को कंट्रोल कौन कर रहा है आज की डेट में, वो है बलोच फ्रीडम फाइटर्स। इसलिए वहां पर चाइना की नजर भी है, यूएसए की नजर है, और अमेरिकन कंपनीज के, तो मैंने कल भी वीडियो बनाया था मंजरी जी के साथ कि अमेरिकन जो ट्रंप है और उनकी जो कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्टली डील करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के साथ कि भाई ये मिनरल्स को हम निकाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए आपको $2-3 बिलियन का लोन चाहिए, हम दे देते हैं, आप ये मिनरल्स हमारे नाम पे कर दीजिए। वैसे ही जैसे ज़ेलेंस्की को बोला था कि आपके मिनरल्स को हम ले लेते हैं और आपका युद्ध रशिया के साथ हम रुकवा देते हैं। चाइना इस वॉर को लूज नहीं करना चाहता है यूएसए के हाथों में, इसलिए चाइना अब खुद इंटरवीन कर रहा है इससे पहले कि अमेरिकन्स वहां पर आ जाए। मैं इसके ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो बलूचिस्तान के मिनरल्स हैं उसकी लड़ाई कैसे हॉट अप हो रही है और भारत इसका एडवांटेज कैसे ले सकता है। अब चाइना कभी भी रिबेल्स के साथ कभी भी डील नहीं करता है, ये पहली बार है इन्होंने बोला कि हम बात करने को तैयार हैं। अब बलोच जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते चाइना के ऊपर, कभी भी नहीं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि भाई 2019 में भी चाइना इंटरवीन किया था, सीक्रेट टॉक्स हुई थी दुबई के अंदर, और वहां पर भी चाइना ने धोखा दिया था बलोचियों को। अब बलोची क्या कर रहे हैं, बलोच कह रहे हैं कि हम चाइना को यहां पर एंटर नहीं होने देंगे, एक रेड लाइन है। लेकिन बलोचियों की प्रॉब्लम है, वहां पर 3 गुट हो गए हैं। एक जो है वो कहते हैं कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हम कोई भी चीज सौदा नहीं करेंगे। दूसरा बोलते हैं हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तीसरे बोलते हैं भी चाइना से पैसे मिल रहे हैं, आने दो, जो माइनिंग होगी उसका फायदा हम सबको होएगा। अब उन्होंने जो तीसरा फैक्टर है उसके साथ चाइना ने डायरेक्टली बात करनी शुरू कर दी है।
लेकिन सारे सिनारियों में आप देखिए, शहबाज शरीफ आउट है, मुनीर आउट है, और बलोची क्या बोल रहे हैं, भाई हमारी जमीन में से सीपैक निकल के जाता है, हमें फायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम नहीं करना चाहेंगे। और चाइना ने बोल दिया आपको फायदा मैं दूंगा, आप पाकिस्तान आर्मी को भूल जाइए, इनकी आर्मी नहीं आएगी, मेरी आर्मी आएगी बलूचिस्तान में, आपके ऊपर जो ये एट्रॉसिटीज हो रही हैं ये बंद हो जाएंगी, और पैसा आपको चाहिए वो हम देंगे। यानी कि चाइना का मैसेज बड़ा क्लियर था, हम पाकिस्तान की आर्मी को बाईपास कर रहे हैं, एंड प्लीज डोंट एंटर इनटू बलूचिस्तान बिकॉज दिस एरिया बिलोंग्स टू मी। इसलिए आप यहां पर मेरी जो बीआरए की इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है इसके बारे में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, हम अपने आप इन फ्रीडम फाइटर्स को हम हैंडल कर लेंगे। ट्रांसलेशन ये है इस सारी चीज की कि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ही कंट्री में अपनी सॉवरेनिटी लूज कर दी है। दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ 45% ऑफ पाकिस्तान विच इज बलूचिस्तान। एंड चाइनीज को मालूम है, वर्ल्ड को मालूम है कि आसिम मुनीर की ऑलरेडी मूछें कट चुकी हैं। बाकी आपको पता है कि इसका सब कुछ तो कटा ही हुआ है, वो हमने काट दिया था, कुछ बचपन में कट गया था। अब आसिम मुनीर जो है सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि वो शो को चला रहा है, लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। अभी अभी अजरबैजान में शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों डिवाइडेड दिखते हैं। चाइना ऑलरेडी थप्पड़ मार रहा है मुनीर को, तमाचा मार रहा है शक्ल के ऊपर, और इनसाइड पाकिस्तान एक और युद्ध शुरू हो गया। यह भारत के साथ नहीं है, यह है शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर। आजकल अपने आप को फील्ड मार्शल बोलता है, कोई बात नहीं, हम जनरल ही बोलेंगे क्योंकि जनरल ये अच्छा वर्ड होता है पाकिस्तान के अंदर। और शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, वो पहले तो एक ही शक्ल दिखा के बोलते हैं देखिए ये वही आदमी है जो सलूट मार रहा है मेरे पीछे खड़े होकर, ये वही आदमी है जिसके कारण हम युद्ध हारे थे, इसने मुझे सरेंडर करने के लिए बोला था, और मैं इसलिए अब आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट पीस, हम भारत से बात करने को तैयार हैं, वी आर रेडी टू टॉक इवन अबाउट टेररिज्म। और मुनीर क्या बोल रहा है, मुनीर दूसरी तरफ से बोल रहा है भारत हमारा दुश्मन है, बॉर्डर हमारी रेड लाइन है, अगर हमारा पानी रोका गया तो ये युद्ध हम डिक्लेयर कर देंगे, और कश्मीर तो नॉन नेगोशिएबल है, पीस विद भारत कभी हो नहीं सकती। यानी कि शहबाज शरीफ कुछ और बोल रहा है और मुनीर बिल्कुल ऑपोजिट लाइन बोल रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा किसको हम सच माने किसको झूठ माने। स्ट्रेटजी क्या है इनकी, स्ट्रेटजी एक ही है, ये ऑप्टिक्स की गेम है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इंटरनेशनल सिंपैथी पाकिस्तान को मिले, ही इज ट्राइंग टू सेल द नैरेटिव कि देखिए युद्ध तो भारत ने शुरू किया, लेकिन मैं कितना देखो अच्छा मुसलमान हूं कि मैं वहां पर जो ये उमरा करते हैं कि मुजरा करने जाते हैं सऊदी अरेबिया में, कि मैं वहां जाता हूं अपनी बेटियों को बीवियों को बेच आता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं कितना देखो शांति प्रिय आदमी हूं, मैं तो पीस चाहता हूं। लेकिन जो मुनीर है, मुनीर क्या कह रहा है, वो पब्लिक को दिखाने के लिए कि शहबाज शरीफ देखिए कितना वीक आदमी है, भारत से बात करने के लिए बोल रहा है, पॉलिटिशियंस वीक है लेकिन मैं स्ट्रांग हूं, आर्मी आपकी टफ है और मैं कभी भी झुकूंगा नहीं। क्योंकि उसको मालूम है कि इमरान खान, अभी तीसरा फैक्टर, हमारा इमरान खान जिसने हमारे से पैसे लिए थे पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए, वो अभी जिंदा है, वो जेल में बैठा है और वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर आर्मी की जो वैल्यू है कम होती है पाकिस्तान में, इमरान खान का फैक्टर उभार आ जाएगा। तो कभी बलोची आते हैं, कभी सिंधी आते हैं, कभी टीटीपी आता है, और कभी इमरान खान का फैक्टर जो कि ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ सपोर्ट है उसको पाकिस्तान के अंदर, अभी वो भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है अभी, वो भी हमारा काम करके देगा। यानी कि अब पाकिस्तान की आर्मी वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि हुक्मरान अगेंस्ट हो गए हैं, चाइना अगेंस्ट हो गया है, भारत अगेंस्ट है, कहीं लोग अगेंस्ट ना हो जाए, इसलिए टफ स्टैंड उसको दिखाना पड़ता है। अब ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। जूम आउट करें, सीपैक कोलैप्स हो गया, चाइना पाकिस्तान और उसकी आर्मी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। आर्मी जो है पाकिस्तान की वो ऑलरेडी बलूचिस्तान से बाहर भागती हुई दिखाई देती है आपको। इंटरनल फाइटिंग वो ऑलरेडी हो रही है और इस्लामाबाद दो गुटों में बढ़ चुका है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया में आइसोलेटेड है। बाकी जो हमारे 60 एमपी पूरे दुनिया में जाकर बता रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को और ज्यादा आइसोलेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। चाइना ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, कभी अमेरिका के बीच में, कभी भारत के साथ, और कभी वो ताइवान को लेकर वो डिस्ट्रैक्टेड है। और जो वर्ल्ड है वो फाइनली देख रहा है कि सच्चाई क्या है, कि पाकिस्तान एक विक्टिम नहीं है टेररिज्म का, वो खुद एक टेररिस्ट है और एक फेल्ड प्रोजेक्ट है वेस्टर्न पावर्स का। तो दोस्तों, जो आप रोज ये जियोपॉलिटिक्स की चीजों को देखते हो,
आपको बहुत क्लोजली चीजों को वॉच करना पड़ता है तो समझ आती है कि बैक स्टेज पे कितना काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है। चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, बलूचिस्तान हॉटबेड क्यों है। हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये पावर सारी बीच में है, हमारा बीच में रोल कैसे बनेगा, क्या करेंगे, देयर आर सो मेनी डायनामिक्स। बलोचियों को हम हेल्प करना चाहते हैं, हम हेल्प कर भी रहे हैं, लेकिन अब जो इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है बलूचिस्तान के पास कि उनके पास अब नेचुरल रिसोर्स इतने ज्यादा हैं कि अब उसका हॉटबेड बनने वाला है चाइना और अमेरिका का। यहां पर शोडाउन आपको होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पाकिस्तान सिर्फ कोलैप्स ही नहीं कर रहा एक्सटर्नली, वो डिसइंटीग्रेट भी कर रहा है अपने ही कंट्री में। और जो उनकी आर्मी है, उसकी गवर्नमेंट है और उसके लोग हैं, वो तीनों तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में गवर्नमेंट को पुल कर रहे हैं, कंट्री को पुल कर रहे हैं। भाई अगर तीन गुट हो चुके हैं, चौथा रिबेल्स हैं, अगर ये चार डायरेक्शन में होगा तो क्या होता है कि बीच में से कंट्री फट जाएगी। और इसी चीज की हम भी वेट कर रहे हैं। और चाइना ने दिखा दिया कि अब उसकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो सिर्फ उन्हें यूज कर रहा है। और उसे यूज करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह, जैसे अब रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, टिश्यू पेपर सबसे पहले टेबल पे होता है और सबसे एंड में अब यूज करके उसको फेंक के चले जाते हैं गंद डालकर। वही काम पाकिस्तान के साथ चाइना भी करने वाला है। दैट मीन्स अब ये एंड ऑफ सीपैक नहीं है, ये एंड ऑफ पाकिस्तान चाइना का जो रोमांस चल रहा था पेड़ों के आसपास घूमने वाला, वो खत्म हुआ है। दोस्तों आपको क्या लगता है, एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे कमेंट में डाल देना कि क्या अब पाकिस्तान इज ऑन द एज ऑफ ब्रेकिंग अप, और क्या इस मूवमेंट पे भारत को कोई किसी तरह की स्ट्राइक करनी चाहिए, एक न्यू स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि युद्ध भी एक आंसर हो सकता है, यहां कोई ऐसी स्ट्रेटजी बलोचियों के लिए, टीटीपी के लिए या पीओ के लोगों के लिए, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी जो हमें अपनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो ये टुकड़े टुकड़े होने वाला, जो ये कहते हैं ना भारत के अंदर जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो हमेशा भारत के टुकड़े करने के लिए बोलती है, यूनिवर्सिटी में भी यही है, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो बोलते थे भारत के टुकड़े करने हैं। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए अब भारत को क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है, और अगले वीडियो में इसको मैं डिटेल में कवर भी करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।